हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तो कैसे हैं आप सभी। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, मतलब यदि आपने नहीं देखा है तो देख ले एक बार। 69th बीपीएससी पीटी का आंसर की जो फाइनल होता है वो जारी कर दिया गया है। और 69th बीपीएससी पीटी का जो फाइनल आंसर की जारी किया है तो उसमें बीपीएससी ने तीन क्वेश्चंस को डिलीट किया है। और डिलीट करने का कारण जो है वो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। और इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि आपके कितने क्वेश्चंस पर जो मार्क्स बन रहा है, कितने क्वेश्चंस पर जो रेस हो रहा है वो है। और इसमें हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि जो तीन क्वेश्चंस थे वो गलत हुए हैं, वो उसके मुख्य कारण क्या थे, या फिर जो यदि आपने उस क्वेश्चन को लगाया था, अटेम्प्ट किया था आप लोगों ने, तो इसका क्या फ़र्क पड़ सकता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं शुरू से। तो सबसे पहले हम यहाँ जो है हम लोग सेट ए का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, हम लोग जो है वो सेट ए का बात कर रहे हैं। और इसमें बीपीएससी ने, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया, और मैं आपको पिछले वीडियो का जो यूट्यूब का लिंक होगा वो मैं आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिससे कि आप लोग उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो आप लोग उसको देखने के बाद यहाँ पर जंप करें। और यहाँ जो तीन क्वेश्चन जो डिलीट किए गए हैं अभी तक, जो फाइनल आंसर की जारी किया गया है, तो इसमें तीन प्रश्न जो हैं वो डिलीट किए गए हैं और उसको हटाया गया है। तो ये जो तीन प्रश्न है उसको हम लोग डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। और इस एनालिसिस में हम लोग देखेंगे कि आखिरकार वो जो तीन प्रश्न थे वो करंट अफेयर के थे या और किस तरह के प्रश्न थे, उसे हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो पहला जो प्रश्न है आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहला यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, हु इज द हेड ऑफ रशियाज वैगनर मर्सनरी ग्रुप। ठीक है, तो रशियाज वैगनर मर्सनरीज ग्रुप का जो हेड है वो कौन है। यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हुए हैं। और जो यदि आप हिंदी में जानना चाहते हैं तो हिंदी में अच्छे से आप प्रश्न को पढ़ लें कि रूस के वैगनर भाड़े के सैनिक समूह का मुखिया कौन है, यहाँ पर ये पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए चार नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। और देखिए ये जो एग्ज़ाम हुए थे ये हुए थे आपके 30 सितंबर 2023 को, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये 30 सितंबर 2023 तक जो वैगनर ग्रुप के हेड थे वो उनका डेथ हो चुका था। और वो जो डेथ हो चुका था तो यहाँ पर जो है बीपीएससी ने इसे डिलीट किया। और यहाँ पर बताया गया है बीपीएससी के द्वारा कि जो एवजेनी प्रिगजोनिन है वो डैड ऑन 23/8/2023। तो ये 23/8/2023 को डेथ कर गए थे। उसके बाद जो ये एग्ज़ाम हुआ है ये 29 को एग्ज़ाम हुआ है। तो इन बिटवीन यहाँ पर कोई भी जो हेड थे वो नहीं थे, ठीक है। तो इसलिए इसमें यहाँ पर आंसर में जो ऑप्शन थे वो जैसे कि पिछले बार था 5 ऑप्शन, उसमें से ऑप्शन ये दिया हुआ रहता था कि इन ऑप्शंस में कोई नहीं। तो यहाँ पर इस तरह के ऑप्शन इस बार नहीं दिए हुए हैं, तो यहाँ पर इसको डिलीट करना पड़ा बीपीएससी को। और ये डिलीट करने के पीछे एक सराहनीय काम है कि यहाँ पर जो है एक स्पष्ट प्रश्न पूछा जा रहा है बीपीएससी के द्वारा। हम लोग दूसरा प्रश्न जो सेट ए का देखेंगे, ये है सेट ए का प्रश्न जो कि 60 नंबर प्रश्न है। जो 60 नंबर प्रश्न में पूछा गया कि बिहार गवर्नमेंट हैज़ प्लान्ड टू मेक बिहार स्टेट पॉल्यूशन फ्री बाय रिड्यूसिंग कार्बन इमिशन बाय विच ईयर। तो बिहार स्टेट ने, हिंदी में हम लोग पढ़ देते हैं, बिहार सरकार ने किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन कम कर बिहार राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाने की योजना बनाई है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो दिया हुआ है 2022, 2024, 2030, 2037। देखिए ये जो लॉ लाया गया था, ये जो कानून लाया गया था, ये जो आपका प्लान किया गया था, ये 2040 तक के लिए किया गया था कि 2040 तक जो है बिहार गवर्नमेंट पोल्यूशन फ्री करेगी बिहार को, जो कि ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, आपको कहीं पर भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। तो जिसके कारण से इस प्रश्न को डिलीट करना पड़ा। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो डिलीट करने के पीछे यहाँ पर एक उन्होंने रिएक्शन दिया है कि द गवर्नमेंट ऑफ बिहार साइंड एन MOU विथ यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम टू मेक बिहार पोल्यूशन फ्री फ्रॉम 2040, ठीक है। तो 2040 तक यहाँ पर इसे टाइमलाइन दिया हुआ है। और दिस ईयर इज नॉट मेंशनड इन द एनी ऑप्शन, सो इसे डिलीट करना पड़ा। तो आप देख सकते हैं ये जो दूसरा प्रश्न है इसे भी डिलीट करना पड़ा और इसका मुख्य वजह आपको बताया गया अभी। तीसरा जो प्रश्न है वो 122 नंबर प्रश्न है। और ये फिर मैं बता रहा हूँ आपको, ये सेट ए का है, सीरीज ए का है, ठीक है। तो सीरीज ए में आप सीरीज ए के जो है आप लोग इसे देखेंगे। 122 नंबर जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है, तीसरा प्रश्न जो है, व्हाट इज द करेंट पॉपुलेशन ऑफ गया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। देखिए एक ये जो है एक हार्ड प्रश्न था, किसी भी टफ प्रश्न था किसी भी अभ्यर्थी के लिए, क्योंकि एग्जैक्ट जो पॉपुलेशन है वो
याद रखना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। हाँ, वो गया यदि डिस्ट्रिक्ट के होंगे तो कुछ अभ्यर्थी के लिए ये इजी प्रश्न हो सकता है, बट यहाँ पर भी एक चैलेंज था कि यहाँ पर जो है पूछा गया था कि बिहार के गया जिले के वर्तमान जनसंख्या, वर्तमान पूछा गया है कितनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वर्तमान जनसंख्या के कारण से ये जो प्रश्न है थोड़ा सा लोचा हो जाता है। लोचा में हम लोग इसके कारण को देखते हैं और क्यों, और ये जो है बीपीएससी ने इसे गलत किया है, तो इसके पीछे के जो स्पष्टीकरण है वो देखिए क्या दिया हुआ कि अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, 2011 के जनगणना के अनुसार पॉपुलेशन ऑफ गया डिस्ट्रिक्ट वाज 43 lakhs। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट यहाँ पर फिगर दिया हुआ है, आप लोग इसे नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, 43 lakhs के अकॉर्डिंग के अराउंड दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन एस्टिमेटेड एंड प्रोजेक्शंस फ्रॉम द लेटेस्ट रिवीजन ऑफ यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट्स। तो ये जो है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट के थ्रू जो अभी लेटेस्ट रिवीजन हुआ है, जो लेटेस्ट अपडेट हुआ है, इसमें जो गया का पॉपुलेशन बताया गया 2023 में ये लगभग बताया गया 5,98,345 समझे। तो यहाँ पर जो एस्टिमेटेड रिप्रेजेंट दिया हुआ है अर्बन एग्लोमरेशंस ऑफ गया, जो कि टाइपिकली इंक्लूड गयाज पॉपुलेशन इन एडिशन टू एडजेसेंट सब अर्बन एरिया, मतलब आसपास के एरिया को भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। एंड बट अकॉर्डिंग टू एस्टिमेटेड एज पर द आधार UIDAI, देखिए एक अपने ही कंट्री का UIDAI.gov.in जो है आधार डाटा जो लेता है, उसमें दिसंबर 2023 तक के डाटा को मतलब कि यहाँ पर बताया है कि यहाँ पर जो है 6 लाख जो है 61 लाख जो है 4,072 बताया गया टोटल। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो डाटा है वो लगभग मतलब कि फ्लक्चुएट कर रहा है। ठीक है, फ्लक्चुएट जो कर रहा है डाटा, जिसके कारण से एक ऑथेंटिकेटिंग जो डाटा है, जो एक मतलब कि 100% वेरीफाइड डाटा है, वो मिल नहीं पा रहा है, जिसके कारण से इस प्रश्न को डिलीट किया गया। तो देख सकते हैं आप इस तरह के प्रश्न को बनाना एक बीपीएससी के लिए भी एक चैलेंज भरा रहता है। तो आप लोग इससे जो है भयभीत ना हो एग्जाम में, क्योंकि देखिए जो प्रश्न हार्ड है या फिर जिस प्रश्न में आपके आप 100% अपना स्पष्ट जो आंसर है वो नहीं दे पा रहे हैं, जिसमें आप 100% करेक्टेड नहीं है, तो उस प्रश्न को आप लोग इंक्लूड नहीं करके एक्सक्लूड कर दें, क्योंकि इस प्रश्नों को बनाना जरूरी नहीं है। देखिए 150 मार्क्स का पेपर होता है, आप लोग सभी जानते हैं। 150 मार्क्स में आपको लगभग 85 to 90 मार्क्स जो है सिर्फ लाना है। तो आप सब जो मेन जो आप जानते हैं कि 4 सब्जेक्ट होते हैं, उसे आप लोग यदि मेन को सब्जेक्ट को कर लें और इसे जब आप ऐड करेंगे तो ये लगभग जो है आपके कट ऑफ 90 के आसपास में आना चाहिए। और लास्ट जो 60 बच जाता है, इसमें आप भरपूर तरीके से मतलब आप फ्री हैं कि आप इसे छोड़ें या फिर इसे आप करें। ठीक है, तो इसके लिए भी एक अलग सा वीडियो बना रहा हूं मैं अगले सेशन में कि आप लोग कट ऑफ को कैसे पार कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो 3 प्रश्न थे क्यों गलत हुए हैं, और इस 3 प्रश्न के कारण अब 150 में से 150 में से जो 3 प्रश्न जाएंगे तो 147 पर ही अब जो है वो पूरा खेला होगा। और 147 मार्क्स में से आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं ये अब आपको देखना होगा और हर अभ्यर्थी को देखना होगा। और जब अब आप यहाँ पर जब 69th का जो है पीटी का जो है फाइनल आंसर की जारी कर दिया गया है, तो अब इसका पीटी का जो है लगभग आप समझिए कि जो रिजल्ट है वो भी बहुत ही जल्द जारी किया जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, यहाँ पर आप लोग बने रहिए चैनल के साथ। यदि ये चैनल आपको अच्छा लग रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें, ताकि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों तक ये मैसेज और ये डिस्कशन पहुँच सके। सो धन्यवाद दोस्तों।